मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही मैं अंतःकरण हूँ। शरीर का बोध तो होता है, लेकिन ये कैसे महसूस करें कि मैं मन भी नहीं हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय जब आप दृष्टा रहने को कहते हैं तो विचार तो मन में है, उसी मन से मैं दृष्टा, ये भी मन सोच रहा है। ऐसा लगता है कि मैं दृष्टा मन से हो गया हूँ। इस स्थिति को कैसे दूर करें? इसको समझने के लिए सबसे उत्तम तरीका ये रहेगा कि आप शीशा और शीशे में दिखती आपकी रिफ्लेक्शन आप जैसी होती है, आप नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से समझ लें। इसी तरह से मैं चैतन्य स्वरूप मन के शीशे में प्रतिबिंबित हो रहा हूँ, तो वो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंब जैसा है, पर बिंब नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अंतःकरण में, इस मन में आए हुए इस प्रतिबिंब को आप साक्षी समझने की भूल कर लेते हैं। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि मैं मन से ही सोच रहा हूँ कि ये शरीर है, और फिर मैं मन से ही सोच रहा हूँ कि इस शरीर को देखने वाला दृष्टा मैं है। तो निश्चित जिसको आप अभी दृष्टा समझ रहे हैं वो दृष्टा है ही नहीं, वो दृष्टा का प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिबिंब के ऊपर बहुत सी कंडीशंस लागू होती हैं, जैसे शीशा साफ है, प्रतिबिंब साफ है। शीशे में कोई दरार नहीं है, प्रतिबिंब में कोई दरार नहीं है। शीशा बहुत मैला है तो छाया भी मैली ही दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से जब हम मेरे ही मैं की प्रतिबिंब को मन में आए हुए इसी रिफ्लेक्शन को जब हम दृष्टा या साक्षी जानने लग जाएंगे, या कहो मानने लग जाएंगे, तो फिर ये समस्या आएगी। क्योंकि अगर मन आपका विचलित है तो दृष्टा भी विचलित है, क्योंकि जैसा शीशा वैसी छाया। अब मन अगर चंचल है तो फिर ये होगा, अभी मैं दृष्टा हूँ, अभी मैं नहीं हूँ, अभी मुझे याद रह गया, अभी मैं भूल गया। क्योंकि मन जहाँ जहाँ जाएगा, हमारा मन वहीं वहीं पर अपनी आसक्ति बना लेता है। जैसे जब हमने रंग को देखा तो रंगाकार वृत्ति होती है, या कि उस रंग के साथ हमारी एक अभिन्नता बन जाती है। हम कोई रस जुबान से लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रस जीभ पे अलग रह जाता है, नहीं। जिस समय पर आप उस रस का सुख ले रहे होते हैं, ये जो रसाकार वृत्ति बन रही होती है, उस समय पर आप अपने आप को ना जुबान से, ना रस से, ना स्वाद से भिन्न नहीं देख पाते हो। और यही इंद्रियक सुख की एक सबसे बड़ी कहो चैलेंज है, या कहो खाई है। हमारी जन्मों जन्मों की जो ट्रेनिंग है वो अध्यास की है, अध्यास मुक्तता की नहीं है। अब वही अध्यास जो है, इंद्रिया से भोग भोगते समय पर मन उस भोग के आकार को ले लेता है। तब ख्याल करना, जो बहुत स्वाद लेके कोई मान लो खाना खा रहा हो, बड़ा स्वाद लेके अपना फेवरेट मील खा रहा हो, उस समय पर वो शरीर बन के खा रहा है, दृष्टा होके खा रहा है, मन स्वाद ले रहा है और जीभ ने खाया है ये जानते हुए उसको खा रहा है, या कि उसमें पूरी तरह क्या बोलेंगे, सिर और हाथ सब कढ़ाई में, तो भोग भोगते समय सब कुछ वो उसी भोग की कढ़ाई में चला जाता है। रस सुख की ये जो वृत्ति बनती है, ये इतनी एंगेजिंग, इतनी इन्वॉल्वमेंट लेकर के आती है। आप नोट करिए कि कभी कभी आप बहुत स्वाद से अपनी चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय का इतना स्वाद आ रहा है कि इस बीच किसी ने आपको बुलाया, आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती।
आप स्वाद से चाय पी रहे हैं, बारिश का मौसम है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, फेवरेट गज़ल चल रही है, पकौड़े खा रहे हैं। आप कितने खा गए इसका हिसाब भी नहीं रहेगा। वो तो आधे एक घंटे बाद जब पेट दुखता है तब पता चलता ओ ज़्यादा खा लिया। पर खाते समय ये बुद्धि क्यों नहीं रही कि मैंने ज़्यादा खा लिया? क्योंकि उस रस के साथ जो तारतम्य में बैठा, जो उस रस के साथ मन बिल्कुल खो गया उस भोग में, तो मन और भोग एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मन में एक भोगाकार वृत्ति आई, एक रसाकार वृत्ति आई, एक रूपाकार वृत्ति आई। उस समय पर मन भोग ही हो गया। अब इसी मन में आई हुई चेतना के प्रतिबिंब को आप मैं मानते हैं, तो हम अब ये भी कह सकते हैं कि तुम ही उस समय पर भोगी हो गए। इसलिए जीव भोग भोगता है, समझाने के लिए कहना पड़ता है। आसान जुबान में हम कहते हैं जीव भोगी है, वेरी सिंपल। वो जननेन्द्रिय का भोग हो, माने स्त्री पुरुष के संजोग का सुख हो, या वो जुबान से कुछ खाने का सुख हो, या वो आँख से कुछ देख। आप फिर से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फेवरेट हीरो की नई पिक्चर सिनेमा हॉल में आप बैठ करके देख रहे हैं, उतनी देर के लिए पूरी दुनिया आपको भूल जाती है। इसीलिए रोना, हंसना, डरना, कांपना, ये सारे इमोशंस उस अंधेरे सिनेमा हॉल में बैठा हुआ दर्शक हर चीज़ की अनुभूति कर रहा होता है। या तो रो रहा है, या तो डर रहा है, या तो एक्साइटेड हो रहा है। और अगर कोई देशभक्ति की फिल्म थी तो वंदे मातरम गा रहा है और भारत माता की जय बोल रहा है। उस समय वो भूल गया कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है, जो उसमें विलेन बना है वो भी एक एक्टिंग कर रहा है पैसे लेके, और डायरेक्टर ने शायद 10-20 कट लिए होंगे। फिर से कर, गुस्सा नहीं आया, फिर से कर, और ज़ोर से गाली दे, फिर से कर, तेरे कराहने पर उतनी जेन्युइन और सच्ची आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसा मैंने सुना कि जो बहुत जिसे कहते हैं मैथोडोलॉजिकल एक्टर्स होते हैं, कि वो शराब की एक्टिंग करनी है तो थोड़ी सी पी ही लेते हैं कि वो नेचुरल लगें। अब एक एक्टर पैसा लेकर के एक्टिंग करता है, ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब स्क्रीन पे उसको देखते हैं वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस समय पर उस कैरेक्टर और स्टोरी के साथ एक अभिन्नता बन जाती है। ये फिर से वही बात आ गई, अध्यास हो रहा है। आँख से देख रहे थे, अध्यास हो रहा है, और वो उसी को सच मान रहे हैं, ये उससे बड़ा भ्रम हो रहा है। अगर चलते सिनेमा में लाइट चली जाए तो सीटियाँ बजती हैं, लोग चिल्लाते हैं, अरे लाइट गई लाइट। तब याद आता है कि लाइट की वजह से ये सारा शो चल रहा था। पर जब सिनेमा में वो दृश्य चल रहे थे, वो गाना चल रहा था, उस समय किसी को लाइट की याद आती है क्या? किसी को भी ध्यान रहेगा कि ये लाइट है, या ये एक्टर है, या ये जो कर रहा है ये असली में नहीं है, ये तो सिर्फ मेक बिलीफ है। बस वही चीज़ समझिए कि पूरी दुनिया हमारे लिए वो सिनेमा है जिसको देख के हम सब भूल जाते हैं। एक कि ये असत्य है, मिथ्या है। दो, जिस शरीर के साथ हम भोग रहे हैं वो शरीर हम ही नहीं हैं। तीन, इस समय जो हमें सुख की अनुभूति आ रही है वो बहुत टेम्परेरी है। चार, कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, न देह हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न मन में प्रतिबिंबित चेतन माने आभास, वो आभास भी मैं नहीं। सो जब हम वेदांत सुनते हैं तो वेदांत की एक सबसे बड़ी, मैं कहूँगी, एक मुश्किल जो मोड़ होता है, और वो मोड़ ये है, ये समझना कि चेतन का आभास चेतन नहीं है। पर यह भी बात सच है कि आभास उस मूल बिंब से अलग भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आभास चैतन्य नहीं है। माने जिस मैं को आप आज मैं कह रहे हो, वो मैं असली है ही नहीं है, लेकिन यही नकली असली लग रही है या नहीं? मैं दुखी, मैं सुखी, मैं परेशान, मैं बड़ा खुश, मैं मोटा, मैं पतला, मैं स्वस्थ, मैं रोगी, ये सारी जो अनुभूतियाँ आ रही हैं, ये अनुभूतियाँ कौन कर रहा है?
चेतन कर रहा है कि चेतना आभास कर रहा है? चेतन तो मात्र साक्षी है, चेतन तो इंटरफेरेंस भी नहीं करेगा। अब जिस बुद्धि में ये मैंपन लग रहा है, इस बुद्धि में आए हुए आभास को हम मैं मानने लग गए। अब सबसे पहले उसी आभास के सच्चाई को समझने की जरूरत है। तो मैं चैतन्य स्वरूप दृष्टा हूं, पर ये मैं कौन सी है? ये आभास है या बिंब है? अब अगर आप आभास को ही मैं मान रहे हैं, इसे हम वेदांत की भाषा में बोलते हैं संसर्गाध्यास। मुझ चैतन्य का मन के साथ संसर्ग मतलब मिलाप हुआ। मिलाप इन द सेंस, लेट्स से शीशे में जो आप अपनी शक्ल देखते हैं, क्या उस शक्ल को कुरेद के आप बाहर निकाल सकते? तो शीशे में शक्ल दिखती प्रतीत होती है, शक्ल उसमें चली नहीं गई है, राइट? इसी तरह इस मन में मैं प्रतीत हो रहा है, मैं उस मन का हिस्सा नहीं बन गया। मैं तो मन से जुदा ही है, था, है और रहेगा। लेकिन भूल ये हो रही है, हम आभास को मैं समझने लग गए, आभास को मैं जानते हैं, और आभास को मैं जानते हुए हम सारा व्यवहार कर रहे हैं। यही समस्या है। अब आभास दृष्टा नहीं है, मैं दृष्टा है। अच्छा, बोलने के लिए मुझे कहना पड़ता है कि मन के, देह के तुम दृष्टा बनो। एक्चुअली बनो वर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दृष्टा तुम हो, बनना नहीं है। बनाई वो चीज़ जाती है जो चीज़ पहले से ना हो, और फिर याद रहे जो चीज़ बनाई जाएगी वो चीज़ बिगड़ भी जाएगी। तो मैं दृष्टा क्या बनाया जा रहा हूँ? क्या गुरु वेदांत के द्वारा तुम्हें दृष्टा बना रहे हैं, या तुम दृष्टा हो ये जना रहे हैं? बहुत लोग कहेंगे मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। ये तो ऐसे हो गया कि कोई कहे मैं अपनी शीशे वाली शक्ल को बाहर निकाल के देखना चाहता हूँ कि ये रही शक्ल जो बनी और ये है जो मैं असली हूँ। अब इसी तरह से मैं हूँ, मेरे अस्तित्व से क्या मैं इनकार कर सकता हूँ? तुम हो, तुम तुम्हारे अस्तित्व से क्या खुद को इनकार कर सकते हो कि तुम हो ही नहीं? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा मैं नहीं हूँ? अच्छा, कह लो मैं नहीं हूँ, तो ये जो कह रहा है वो तो है। बोल के कोई ये नहीं कह सकता है मैं गूंगा हूँ। गूंगे थे तो बोले कैसे? कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ बांझ थी। कोई ये नहीं कह सकता हमारे पिताजी बाल ब्रह्मचारी थे। एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हारा होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पिताजी ब्रह्मचारी नहीं थे और तुम्हारी माता बांझ नहीं थी। इसी तरह से मैं हूं, मेरे होने का प्रमाण सिर्फ मैं ही हूं। ये मुझ चेतन का आभास जो मन में आता है, और यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनता है जिसको आप मैं कहते हो, ये कंडीशनल है। जैसे ये मैं हूं की फीलिंग सुषुप्ति में नहीं है। दृष्टा है, मैं हूं की फीलिंग नहीं है। शरीर बीमार हो, ठीक हो, बाहर कोई सुख है, दुख है, आप एक दफे सुषुप्ति में गए, गहरी नींद में गए, और वहाँ जाने पर मैं हूँ, मैं सो रहा हूँ। अगर ऐसा कोई कहे मुझे मालूम चल रहा है कि मैं सो रहा हूँ, तो निश्चित वो भी सोया नहीं, वो तो जागा हुआ है। सोना किसको हम कहते हैं? ये जो अहम वृत्ति मन में बनती है, जब ये अहम वृत्ति लीन हो जाती है निद्रा के अंधकार में, इसी को तो हम नींद बोलते हैं। तो फिर ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब गहरी नींद आएगी तो अहम वृत्ति दोनों की जाएगी नींद में, या खाली अज्ञानी की जाएगी और ज्ञानी की बनी ही रहेगी? अब यहाँ से ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस चलती। जैसे कोई बोलते हमारे गुरुजी को तो कभी नींद आती ही नहीं है, ये बीमारी है, डॉक्टर को दिखाइए।
हमारे गुरुजी की हमेशा ही समाधि लगी रहती है। समाधि कौन सी, जड़ वाली थी, ये पत्थर वाली थी जो कभी बदलती नहीं है। यहाँ हर चीज आती जाती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते जाते हैं। ऐसे अहम वृत्ति जागृत में है, स्वप्न में ये भी बहुत उलझी हुई होती है, क्योंकि तुम्हारा ही मन स्वप्न बना रहा है। स्वप्न में तुम ही हो, स्वप्न की दुनिया भी है, और तुम ही वहाँ भूल जाते हो कि ये स्वप्न की दुनिया है। तो अहम वृत्ति वहाँ पर बहुत, हम जिसे कहेंगे, अंग्रेजी का शब्द है फॉग्ड अप, बहुत धुंध हो जाए ना, तो फिर आधे फीट पर भी क्या है नजर नहीं आता। तो स्वप्न में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, और सुषुप्ति में ही अहम वृत्ति तो बिल्कुल ही लीन हो जाती है। पर फिर भी सुषुप्ति हुई, ये किसने जाना? अहम वृत्ति नहीं थी। अहम वृत्ति है तो मतलब नींद नहीं आई, अहम वृत्ति नहीं है तो नींद आई, और नींद बहुत अच्छी आई थी, फिर ये किसने जाना? ये ही मेरे इस आभास से भिन्न होने, चेतन के आभास से अलग होने, दृष्टा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि तुम्हारे ही सामने सुषुप्ति स्वप्न जागृत होता आता और जाता है। तुम्हारे ही सामने कभी ध्यान लगा, कभी नहीं लगा। तुम्हारे ही सामने मन कभी सुखी, कभी दुखी हो। तुम्हारे ही सामने दिनों रात हो गया, बचपन चला गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, और आप असंग, आपके सामने ये सब जो लीला हो रही है, उस लीला के मूक दृष्टा हो।